बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिट ऑफ मैंडामस आर्टिकल 199 क्लास 1A1 जो है वो रिट ऑफ मैंडामस को डील करती है। मैंडामस क्या है? मैंडामस का लफ्ज एक लातीनी जबान का लफ्ज है। लातीनी जबान का लफ्ज होते हुए ये इसके मीनिंग ये है कि वी कमांड, हम हुक्म देते हैं। मैंडामस का लफ्जी मतलब है वी कमांड, हम हुक्म देते हैं। मैंडामस जो है एक ऐसी रिट है जो कि हाई कोर्ट किसी शख्स, अदारे, कारपोरेशन या मातहत अदालत के नाम सादर करती है। और इस रिट में यह कहा जाता है कि अपने फराइज मनसबी जो सरकार उसको सौंप रही है उसको कानून के मुताबिक अदा करें, उसमें कोई गफलत, कोई कोताही ना करें। मसलन एक डिप्टी कमिश्नर साहब एक बंदे को इसला लाइसेंस जो कि उसके लिए हासिल करना लाजम है वो नहीं उसको इशू कर रहे, या कोई और ऐसी बात जिसमें वो शख्स, वो अदारा, वो कारपोरेशन या वो जुडिशरी या लोअर जुडिशरी ओब्लिगेशन है कानून में कि ये लाजमी वो काम करेगी, लेकिन वो नहीं कर रही, वो गफलत से काम ले रही है, तो फिर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 क्लास 1A1 जो है रिट ऑफ मैंडामस जारी करती है कि भाई ये काम करो, ये काम आपको करना पड़ेगा और ये इसमें गफलत नहीं। मैंडामस की रिट जारी करवाने के लिए जो पिटिशनर है उसको सबसे पहली ये ग्राउंड देनी पड़ेगी, ही हैज सम लीगल राइट। जिस काम के लिए वो उस कारपोरेशन, उस शख्स या उस अदारे के पास गया है, वो काम उसका लीगल राइट है। पहली ग्राउंड ये है। दूसरा ये है कि उसका वो राइट वायोलेट किया गया है या उस राइट के वायोलेट किए जाने का खतरा उसको है कि जनाब वो नहीं मान रहे, वो नहीं मानते, मेरे हक को नहीं मान रहे। तीसरी बात यह है कि पिटिशनर के पास कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है। अगर है भी वो तो इतनी महंगी है, इतनी डिले है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इतनी ज्यादा परेशान कुन है कि जनाब वो सालों साल गुजर जाएंगे, कोई मुनासिब रेमेडी नहीं है। तो अब वो अपना पिटिशनर जो है वो सरकारी महकमे के खिलाफ जब रिट लेके आएगा तो उसका कानूनी हक जो है, लीगल राइट, उसको वो एलोबरेट करेगा कि सरकारी महकमा जो है वो उसके ऊपर फर्ज है कि वो मेरे इस लीगल राइट के मुताबिक मुझे मेरा हक दे, लेकिन वो मेरा हक तस्लीम नहीं कर रहा और वो अदारा जो है मेरे हक को वायोलेट करने के दर पे है। और रिट ऑफ मैंडामस को जारी करवाने के लिए लोकस स्टैंडाई अग्रीव्ड पार्टी होना लाजम है कि एक बंदा जो मुतासरा शख्स है वही रिट ऑफ मैंडामस में आ सकता है कि वो किस तरह उसके लीगल राइट्स जो हैं वो वायोलेट किए गए या वायोलेट किए जाने का उसको खतरा है। और उसमें पिटिशनर ये भी बयान करेगा कि वो कब मुतलका कारपोरेशन, अदारे या उस शख्स या उस जुडिशरी अदारे के पास गया है लेकिन वो अपने फराइज मनसबी अदा नहीं कर रहे और वो अंडर द लॉ उसके उस लीगल राइट को नहीं मान रहे हैं। रिट ऑफ मैंडामस में पिटिशनर को बयान हल्फी देना होता है कि उसने जो कंसर्न कारपोरेशन है, अदारा है, कोई सरकारी ओहदेदार है या मातहत अदालत है, उसने उसको एप्लीकेशन दी और प्रेयर की कि मेरा ये लीगल राइट है जिसके मुताबिक मैं आपके पास आया हूं, लेकिन आप मेरा ये काम करें। लेकिन बेसूद उन्होंने उस काम करने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, हम आपके राइट को नहीं मान रहे। और इसमें वो जो लीगल राइट सबसे पहले उसको साबित करना होगा कि उसका लीगल राइट किस तरह है। दूसरी बात यह है कि वो उस लीगल राइट को वायोलेट कैसे किया गया। उसने प्रेयर की, फलां अथॉरिटी के पास जाके उसने तमाम रेमेडीज को अवेल करने की कोशिश की, लेकिन जनाब वो नहीं माने।
उन्होंने कहा ना भाई ना, अब ये नहीं हो सकता, अब मुतलका कारपोरेशन, मुतलका अदारा या मुतलका मातहत जुडिशरी, उसके जो हकूक हैं, जो लीगल राइट्स हैं, उनके ऊपर मदाखलत की गई है, मदाखलत कर रही है, और उसके राइट्स जो है वायोलेट किए हैं या वायोलेट किए जाने का उसको खदशा है। तो रिट ऑफ मैंडामस जो है एक फिट है जनाब। रिट ऑफ मैंडामस जो है ये बुनियादी तौर पे आला अदलिया से मातहत जुडिशरी, कारपोरेशन या एग्जेक्टिव अदारा जो है उसके खिलाफ जारी करवाया जाता है रिट। उसमें उसको कहा जाता है कि वी कमांड, हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि ये कानून के तहत ये फर्ज है आप पे ऊपर, ये फराइज मनसूबी में आपके शामिल है कि ये काम करें और इस बंदे का ये लीगल राइट है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो आप फौरी करें। तो रिट ऑफ मैंडामस का छोटा सा जनाब ये बातें थी 2-3, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं। कोर्ट जाने का वक्त हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज।